राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। प्रसंग चल रहा है कि भगवत भक्ति में अहंता और ममता का त्याग जरूरी है। ममता माने मेरापन। जैसे पैदा हुआ तो बच्चा माँ पालन पोषण करती है, तो ममता हो जाती है उसकी, ये मेरी माँ है। और धीरे धीरे परिवार में, भाई में, पिता में, और ये ममता गोसाई जी ने लिखा है रामायण में, ममता मल जरि जाए। ये ममता एक मल है, गंदगी है। उत्तरकांड में उन्होंने कहा है 1 से 17 कि जब ज्ञान का दीपक जलता है तब उस समय चित्त दिया धरि भरी दृढ़ ममता दियट बनाए। बुद्धि सरावे ज्ञान घृत ममता मल जर जाए। 117 का ममता का मैल जल जाता है। इस चित्त में मैल क्या है? ममता। और ये ममता नहीं हटती है कभी भी। आसक्ति नहीं नष्ट होती है। प्रसंगम अजरम पाशम, तीसरे स्कंद में 25वें अध्याय में 20वां श्लोक है। प्रसंग माने आसक्ति अजर है, जलती नहीं है। चिता पर तुम जल जाओगे, शरीर जल जाएगा, आसक्ति नहीं जलती है। और जहां जन्म होता है वहां आसक्ति पैदा हो जाती है साथ साथ। प्रहलाद जी ने स्वयं कहा है, सातवें स्कंद के 10वें अध्याय में, उत्पत्त्या आसक्तम मामाम प्रलोभयोत्पत्त्या आसक्तम कामेषु तैर्बरई। 7:10:2। उत्पत्ति माने जब जीव पैदा होता है तो आसक्ति को लेकर के पैदा होता है। पिछले जन्म में मर गया था, चिता पर फूंक गया था, कुछ भी हुआ था, आसक्ति नहीं जली थी। आसक्ति का ही दूसरा रूप है ममता। चिपकने से ही ममता। ये मन कैसे चमकता है, चिपकता है? अहंता और ममता, ये दो जैसे बिच्छू के दो डंक होते हैं।
तो चित्त कैसे चिपकता है इस शरीर में? कहीं भी एक अहंता, एक ममता। ये दो औजार हैं चिपकने के, आसक्ति के। चिपक गया मन तो मैं शरीर हूं, ये अहंता पैदा हुई। अहंता की बेटी ही या दूसरा रूप है ममता, ये मेरा शरीर है। अहंता और ममता ये दो चीजें हैं। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान की सच्ची दया क्या है? दूसरे स्कंद में 7वें अध्याय में शायद कहा है, येषाम सएव भगवान दयेद अनंत। 7 का 42, 2 7 42। भगवान की कृपा ये नहीं कि भाई रोटी खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं। भगवान रोटी पानी तो कीड़े मकोड़े सबको देता है। 84 लाख योनियों में अनंत जीव हैं, सबका पालन भगवान करता है। सर्प को भी भोजन देता है, अजगर को भी भोजन देता है। हम जैसे मूर्ख साधु कहते हैं राम जी की कृपा से सब काम ठीक है, खुद लड्डू लुढ़क रहे हैं। ये सब गलत है। भगवान की कृपा ये नहीं है कि हमको भोजन मिल रहा है। ये तो भगवान सब संसार के जीवों को देता है। अनंत जीव हैं। दया हम जैसे मूर्ख लोग ही समझ लेते हैं, बिल्कुल समझ लेते हैं। पैसा नहीं था, पैसा आ गया। हम औरों के नहीं, अपनी कह रहे हैं कि जब मंदिर में कोई काम रुकता है, चलने लग जाता है, बहुत अटक जाता है, तो कहते हैं देखो श्री जी कृपा है। ये भूल हर आदमी करता है, ग्रस्त हो चाहे विरक्त हो। हम भी ऐसी भूल में भूले हुए हैं। भगवान की कृपा है, रोटी दाल खर्च चलना ही तो छोटी सी बात है, बहुत छोटी बात है। भगवान की कृपा है। 2 7 42 में येषाम सएव भगवान दयेद अनंत। जिस पर भगवान दया करता है। कब दया करता है? सब पर नहीं करता। येषाम माने जिस किसी पर। एक यत शब्द है, इसका अर्थ है जो, जो या जिसका। किस पर दया करता है? सर्वात्मनाश्रित पदो यदि निर्व्यलीकम। सर्वात्म भाव से निष्कपट रूप से तुम भगवान के हो गए। आश्रित पद माने आश्रय लिया है तुमने भगवान का। तो आश्रय हम लोगों का संसार में रहता है, लड्डू पेड़ा पैसा धेला।
सांसारिक सुख, इंद्रियों का सुख, घोटना छाना, खाना पीना, इसलिए हम पर वो कृपा नहीं हो सकती है, क्योंकि हम सर्वात्म भाव से भगवान के आश्रित नहीं हैं। सांसारिक सुखों में बुद्धि है, खर्च चलता जाए, रोटी मिलती जाए, कपड़ा मिलता जाए, इंद्रियों के भोग मिलते जाएं, ये कृपा समझ रखा है हमने। इसको कृपा नहीं करते हैं। निष्कपट कृपा निष्कपट शरणागति पर होती है। कपट क्या है? कईतव, अन्य इच्छाएं। कोई भी दूसरी इच्छा न रहे, वहां भगवान रहेंगे, वहां भगवान आएंगे, वहां भगवान कृपा करेंगे। जाहि न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज स्नेह। अयोध्या कांड में वाल्मीकि जी ने कहा है राम जी से। क्या संख्या है भाई? 131। कबहू मने भूखे हो तो रोटी की इच्छा नहीं हो, कबहू माने कितने भी गरीब हो, सुदामा की तरह बन जाओ। सुदामा को भोजन नहीं मिलता था, भिक्षा भी नहीं मिलती थी। इसी डर से नहीं जाते थे द्वारका कि भगवान कुछ दे देंगे। उनकी स्त्री ने जबरदस्ती भेजा कि दर्शन तो कर आओ। सुदामा चरित्र को समझना बड़ा कठिन है। हम लोग तो मूर्ख हैं, यही समझते हैं बड़ा धन दिया भगवान ने। सुदामा महलन देख डरे, सूरदास जी का पद है। सोने के महलों को देख के डर गए, अरे बाप रे बाप, ये तो बड़ी माया आ गई। ऐसे थे सुदामा। हमारे पास तो 500 रुपए का नोट आ जाएगा तो खुश हो जाएंगे। सुदामा चरित्र को समझना ही कठिन है। बड़ा सुंदर पद है, हमें याद नहीं है। महलन देख डरे, सूरदास जी ने लिखा है। डर गए कि ये तो माया आ गई है, सोने के महल हैं, क्या होगा। और क्योंकि वो जानते थे कृपा क्या है। वहां एक श्लोक आता है कि भगवान ने थोड़ा भी नहीं दिया, यही उनकी कृपा है। भगवान की करुणा जो देखो, सुदामा जी कह रहे हैं, हाँ 81 का 20,
अधनोयम धनम प्राप्य माद्यन उच्चैर्न माम स्मरेत इति कारुणिको नूनम धनम में अभूरि ना ददात। ये भगवान की करुणा है। मुझको अभूरी शब्द है, अभूरी माने एक कच्ची कौड़ी भी नहीं दिया। मित्रता के धर्म को उन्होंने निभाना तो चाहिए था लोक रीति से। जब सुदामा गए हैं तब अपनी स्त्री से कहा ऐसे नहीं जाऊंगा, कुछ भेंट लेके जाऊंगा, खाली हाथ नहीं जाऊंगा। मित्रता का अर्थ है कि देना, और हम जैसे लोग समझते हैं मित्रता का अर्थ है लेना। जो लेने वाला है वो मित्र नहीं है। सुदामा जी ने दिखाया कि चाहे कितने भी गरीब हो, भूखे मर रहे हो, लेकिन कहीं जाते हो तो देने के लिए जाओ, किसी के पास जाओ। तो इसलिए क्या ऐसा त्याग संभव है कि सारा जीवन भूखा मरने के बाद भी भोजन की इच्छा न हो? सारा जीवन कपड़ा नहीं पहनने का फिर भी इच्छा नहीं है। सारा जीवन झोपड़ी है, टूटी सी गिर रही है, और हम लोग साधु होकर के महल बनाते हैं। क्या ऐसा त्याग संभव है? नहीं संभव है। भाषण करना संभव है, संभव क्या है ही है, भाषण देते ही हैं। लेकिन जा ही न चाहिए कबहू कछु, कभी माने भूखे हो तो अन्न मत चाहो। वस्त्र नहीं है तो कपड़े नहीं चाहो। भगवान से मिलना कोई खेल तो है नहीं भाई, हम जैसे लोगों ने समझ रखा है। जा ही न चाहिए कबहू कछु तुम सन सहज स्नेह। केवल भगवान का स्नेह चाहिए, करुणा चाहिए। कैसी करुणा? जैसे सुदामा जी की है। करुणा कृपा का ये स्वरूप है। अधुनोयम धनम प्राप्य, धन आएगा और धन का नशा आ जाएगा। माद्यन मने नशा आ जाता है। मद कहते हैं नशे को। चिपक जाएगा हाथ में पैसा, छूट नहीं सकता। युद्ध में प्राण देना आसान है और पैसा छोड़ना कठिन है। राजा बलि के प्रसंग में श्लोक आता है कि सुलभायुधि विप्रर्षे अनिवृत्ता स्तनुत्यजा। संख्या उनख्या याद नहीं है।
अच्छा, 20 का 9, 8 20 9। युद्ध भूमि में अनिवृत्ता, पीठ न दे करके मर जाना आसान है। सुलभा युद्ध विप्र से ह्यनिवृत्ता तनुस्त्यज। तनुत्यज मने शरीर छोड़ना, अनिवृत्त मने पीठ दे करके जान दे देना आसान है, लेकिन न तथा तीर्थ आयाते, कोई सत्पात्र आ गया, ये अवसर सुंदर जिस पर मनुष्य को खर्च कर देना चाहिए। और उस समय श्रद्धा से धन का त्याग छोड़ दिया जाए, ये असंभव है, दुर्लभ है। प्राण दे देना आसान है, धन की ममता छोड़ना असंभव है। ऐसा ध्यान दिया था भगवान ने। 21वें श्लोक में वही बताते हैं, सूर्य अग्नि और चंद्रमा के समान रत्नों से बने हुए विमानों से घिरा हुआ था। ऐसा महल तो देवताओं के पास भी नहीं है। सूर्यानलेन्दु संकाशैर्विमानैः सर्वतोवृतम्। और उसमें विचित्र उपवन उद्यान बने हुए हैं। उद्यानों में रंग बिरंगे पक्षी कलरव कर रहे हैं। प्रोत्फुल्ल कुमुदाम भोज कहुआरोत्पलवारी भी। और सरोवरें हैं, सरोवर उसमें बहुत से हैं महलों में। कुमुदनी, अम्भोज, श्वेत कमल, कहुआर लाल कमल, हर सरोवर में कमल खिल रहे हैं। तमाम दास दासियां हैं। तो समझ नहीं पाए कि ये किसका महल है। जब वो सुशीला स्वागत करने के लिए चली तो उसकी सूरत बदल गई थी। कहाँ थी, भूखी मर रही थी, गाल पिचके भये, आंखों में गड्ढे, छाती एकदम सूख गई है, पिंजर बन गई है। और कहाँ रूपिणी श्री रिवालयात, 25वां श्लोक, लक्ष्मी जैसा शरीर बन गई। एकदम जवान हो गई। चेहरा बदल गया, लक्ष्मी जैसा बन गया।
बहुत वर्णन है, रत्नों के दीप हैं, आजकल की तरह दीप नहीं है, बिजली नहीं है तो अंधेरा हो गया, बैठे रहो। पुराने जमाने में दीपक में तेल पड़ता था, तेल नहीं तो बैठे रहो। हवा आई, दीपक बुझ गया, बैठे रहो। रत्नों के दीप हैं। 31वां श्लोक। न तेल डालने की जरूरत है, न बिजली की, न कनेक्शन की। इसको पाने के बाद वो कहते हैं कि किसने किया आखिर। चौंतीसवें श्लोक में कहते हैं नन्व ब्रुवाणो दृश्यते समक्षम। भगवान इस तरह से देते हैं, अब्रुवाण शानच प्रत्यय है, नहीं बोलते हुए कभी भी ये नहीं कहते हैं कि हम ये दे रहे हैं, चुपचाप दे देते हैं। समक्षम अब्रुवाणो, उसको पता नहीं पड़ता है, समक्षम माने सामने। याचिष्णवे, उसके धन के अभाव को जान करके भूरी भोजा अनंत सामग्री देते हैं। भूरी माने बहुत ज्यादा। उदाहरण देते हैं पर्जन्य, जैसे बादल। किसान सो रहा है अपने झोपड़ी में, किसान, और रात को बादल आया, पानी बरसा किया, खेत भर दिया और चला गया। किसान ने जब नींद खोली तो पता पड़ा पानी बरसा था रात में, खेत भर गए। चुपचाप आया बादल और पानी बरसा करके चला गया। पर्जन्यवत अब्रुवाणम समक्षम से संबंध है, अन्वय। बादल ने ये नहीं कहा कि हम पानी बरस रहे हैं, सामने आया भी नहीं रात में। समक्षम अब्रुवाणो, क्या उसने पानी मांगा था? नहीं। समक्षम अब्रुवाणो समक्षम अयाचिष्णवे, सामने आकर के नहीं मांगा। स्वयं ईक्षमाणो, बादल ने स्वयं देखा पानी की जरूरत है। ऐसा भक्त मांगता नहीं है, स्वयं ईक्षमाणो, भगवान बिना मांगे ही समझ लेते हैं। कब इसको क्या देना है, इसकी प्राण रक्षा होगी, कैसे होगी। स्वयं ईक्षमाणो, स्वयं ईक्षमाणो, स्वयं देखते हुए, और समक्षम अब्रुवाणो, सामने कुछ नहीं कहते हैं। किंचित करो तुर्वप यत् स्वदत्तम, उरु अपि स्वदत्तम। उरु मने बहुत ज्यादा देने पर भी।
किंचित करो तो उसको थोड़ा मानते हैं। और जो भक्त ने सुहृत कृतम फल वपि भूरि कारी, थोड़ी सी सेवा किया है, उसको बहुत बड़ा मान लेते हैं। जैसे मयोपनीताम पृथुकैक मुष्टिम, एक मुट्ठी चावल ले गए थे, उसको उन्होंने ग्रहण कर लिया और उसको अनंत कर दिया। सूर्य चंद्रमा अग्नि के समान विमान जिस महल के चारों ओर घूमते रहते हैं, ऐसा तो देवलोक में भी नहीं है। देवताओं के विमान हैं, लेकिन हर महल में ऐसे विमान कहीं नहीं है। कृपा का रूप बताते हैं सुदामा जी 37वें में। भगवान भक्ताय चित्रा भगवान ही संपदो, अपने भक्त को विचित्र संपत्तियां नहीं देते हैं। राज्यम विभूतिर न समर्थ त्यज, राज्य तो कभी नहीं देते, विभूतियां नहीं देते हैं, क्योंकि जीव अदीर्घ बोध है, दूरदर्शी भक्त नहीं है। और वो मांगता है फिर भी नहीं देते। अदीर्घ बोधाय विचक्षणः स्वयं, पश्यन् निपातम धनिनाम मदोद्भवम। धन जो है मद पैदा करता है, और मद से आदमी का पतन हो जाता है। और तो क्या उन्होंने सोने के महलों को स्वीकार नहीं किया? तो बोले नहीं किया, लेकिन वो उसी तरह से किया जैसे झोपड़ी में रहते थे। इत्थम व्यवसितो बुद्ध्या भक्तो तीव जनार्दने, विषयान जाया त्यक्षन भुजे नाति लंपट। त्याग पूर्ण ढंग से उन्होंने उन संपत्तियों को भोग किया। अति लंपट, अत्यधिक आसक्त लोगों की तरह नहीं किया। यानी धन उनको चिपक नहीं पाया। त्याग बना रहा मन में, अत्यधिक आसक्ति नहीं भई। तो इसलिए धन के साथ साथ उन्होंने शक्ति भी दिया कि धन का मद न हो, धन का दोष न हो। क्योंकि ये ममता नहीं मिटती है कभी भी। ममता मल, ममता को मल कहा है, चित्त का मल है।
अहंता ममता ये दो मल हैं। दो 7:42 में कहा है भगवान ने, दो मल जब न पैदा हो जब समझो कृपा है। अगर ये दो मल पैदा हो गए तो तुम्हारा विनाश है, चाहे रामदास हो चाहे गोपाल दास हो। येषां सैव भगवान दयेदनन्तः सर्वात्मना श्रितपदो यदि निर्विलीकम ते दुस्तराम अति तरंति च देव मायाम नैषाम ममाहम इति विधि। ममाहम बुद्धि नहीं होती उनमें। इस शरीर में स्वश्रृगाल भक्षे। ये शरीर तुम्हारा क्या है, चाहे क्रीम लगाओ चाहे पाउडर लगाओ चाहे सोने का हार पहनो, है एक कुत्ते और सियार का भोजन। इस शरीर को नहीं जलाया जाए, अगर फेंक दिया जाए तो केवल कुत्ते और सियार आके खा जाएंगे। और कुछ इसका परिणाम नहीं है। खूब क्रीम लगाओ पाउडर लगाओ, लेकिन है कुत्ते सियार का भोजन। ये शरीर ही अहंता ममता में फंसा लेता है। और जब भगवान की कृपा होती है तो अहंता ममता नहीं पैदा होती। हम लोग बढ़िया बढ़िया शाल रखते हैं, इसका विरोध किया है सबने। तिलक लगाए चले स्वामी बन विषन के मुख जोए कि तय दिन हरि सुमिरन बिन खोए। तिलक इसलिए मत लगाओ, चेहरा देखोगे सुंदर हैं, जच रहे हैं कि नहीं जच रहे हैं। तिलक को भी हमने अपने शरीर की आसक्ति के एक साधन बना लिया है। जैसे नायिका बेंदी लगाती है कि बेंदी अच्छी लग रही है कि नहीं, वैसे हम लोग तिलक को सोचते हैं चेहरा जच रहा है कि नहीं जच रहा है। विषयन के मुख जोए, विषयों का मुख देखा करता है। और उदर भरे पर सोए, बढ़िया पेट भर के सोते हैं। हरि विमुक्ता ही जीवन का अंग बन गई है। सूर कूर की कहो कौन गति, हमारी क्या गति होगी, सूरदास जी कह रहे हैं। लोग समझते हैं सूरदास जी वैसे कह रहे हैं शिक्षा के लिए, हम लोगों को सिखाने के लिए। हम इस बात को नहीं मानते हैं। उनके अंदर सच्चा दैन्य है, अहंता का तो लेश भी नहीं है उनमें। हम भी पहले समझा करते थे मौसम कौन कुटिल खलखामी, ये हम जैसे लोगों को सिखाने के लिए सूरदास जी ने कहा है। सूरदास जी कामी थोड़ी थे, खल नहीं थे, कुटिल नहीं थे। ये सब हमको सिखाने के लिए कहा है, लेकिन ये बात गलत है। उनमें इतना दैन्य स्वाभाविक होता है कि अहम तो उनमें पैदा ही नहीं हो सकता।
तृणादपि सुनीचेन का लेक्चर देने वाले हम लोग इस बात को नहीं समझ सकते हैं कि महापुरुषों में सच्चा दैन्य होता है, हम लोगों में नकली दैन्य होता है। केवल बात बनाते हैं और किसी ने कह दिया ए मोढ़ा किसी ब्रजवासी ने, तो आंख चढ़ जाती है। मोढ़ा कहता है, साधु को साधु नहीं समझता। हम लोग वस्तुग्राही हैं, कृपाग्राही नहीं हैं। वस्तु ग्रहण मतलब जैसे भोजन आया तो इसका स्वाद कैसा है देखते हैं, लेते हैं। वस्तु की ओर ध्यान है, भगवान की कृपा पर ध्यान नहीं है। जैसे द्रौपदी ने गलती किया था, स्वपच वाल्मीकि के लिए भोजन बनाया, सैकड़ों तरह के भोजन, उलाई नहीं रहे थे, जबरदस्ती बुलाया गया। पांडव लोग, लंबी कथा है, थोड़े में समझो क्योंकि समय हो रहा है। आए तो भगवान ने कहा कि 88,000 ऋषि खा गए, बड़े बड़े देवर्षि लोग खा गए, शंख नहीं बजा, क्योंकि निष्किंचन भक्त कोई नहीं आया। वो आ रहा है तो पांचाली तुम्हारा हाथ सफल हो जाएगा, उसका भोजन बनाओ। पांचाली अन्नपूर्णा की अवतार है, जाने कितने व्यंजन बनाए उन्होंने, गिनती नहीं। और सोने के थाल में सजाई गई हजारों कटोरियां, और उनके सामने रखी गई। तो देख करके संकोच में आ गई, अरे राम राम राम, इतना सामान, इतना। उन्होंने कहा एक नाद लाओ जिसमें वो पशुओं का भूसा भूसा मिलाया जाता है। तो लाया गया, सब उसी में खीर, उसी में रायता, उसी में मिर्च, उसी में नींबू, सब डाल करके एक मिला करके ऐसे ऐसे करके और खाना शुरू किया। शंख धीरे धीरे बजा, बजा तो सही लेकिन जोर से नहीं बजा। तो भगवान ने एक छड़ी मारी, इतना बड़ा भक्त भक्त भोजन कर रहा है, तू जोर से नहीं बजा। तो बोला मेरा दोष नहीं है, दोष पांचाली का है, द्रौपदी का है। सभा के बीच में शंख ने कहा, पांचाली कांप गई डर के कारण और तुरंत हाथ जोड़कर बोली, हाँ केशव, मेरा ही दोष है। इन्होंने सब में मिला दिया, खीर, रायता वायता, मिर्च, नम, नींबू, चटनी। तो हमने सोचा कि आखिर चांडाल ही तो हैं, एक एक चीज के स्वाद लेते, हमने इसीलिए तो बनाया था। हम लोग वस्तु ग्रहण करते हैं, भाव ग्रहण नहीं। कोई भी चीज पहनते हैं, ओढ़ते हैं। मीरा पहनती थी,
जो पहरावे सोई पहरूं, जो दे दे जो सोई खाऊं। हम लोग जच रही है, ये शाल जच रहा है कि नहीं, ये कपड़ा जच रहा है कि नहीं। हमारी दृष्टि, हम वस्तुग्राही हैं, भवग्राही नहीं है। और भक्त भावग्राही होता है, भगवान का प्रसाद है। फटा है, फूटा है, कैसा भी है, वस्तु दृष्टि नहीं रखनी चाहिए अगर भक्ति करना है तो। अब भक्ति नहीं करना है, शान शौकत करना है तो फिर ठीक है, बढ़िया सी क्रीम खरो, बढ़िया से पाउडर ले लो। ऐसी ऐसी क्रीमें हैं जो वहां तक खुशबू देगी। अगर अपान वायु भी निकल जाएगी तब भी दब जाएगी। तो ऐसा है सच में। बहुत पुरानी बात है, यात्रा निकल रही थी हमारी गोकुल में, 300 साल पुरानी बात है। तो एक कोई महिला जा रही थी, जाने कैसा सेंट था, सारे यात्रियों को उधर नाक गया, हमारा भी नाक गया। सारी गली महक रही थी। अब वो क्यों है? भगवान ने भागवत में कहा, विशेष गुणाध्यासात पुंसाम संगह जायते, 11वें स्कंद में 21वें अध्याय में। 19 है। गुणाध्यास के लिए कपड़ों में सेंट छोड़ा जाता है, शरीर में लगाया जाता है। हमें इसलिए कुछ कुछ पता है कि अब पहले हमारे पास भी कुछ ऐसे भक्त आए थे जो हम सोते थे तो स्प्रे उस पलंग पर छोड़ते थे। स्प्रे कहते हैं उसको, बौछार से निकलती है और सब पलंग सुगंधित हो जाता है। अब रात को कोई अगर अपान वायु निकलेगी तो उसकी बदबू नहीं आएगी, उस स्प्रे की खुशबू आएगी। ऐसे मालूम पड़ेगा जैसे हम गुलाब के फूल की शैया पर छोड़ रहे हैं। ये शरीर गुलाब का बना हुआ है। ये सब क्या है? गुणाध्यास कहते हैं इसको। अपने को ठगना, दूसरों को ठगना। सब लोग समझें कि हमारा शरीर बड़ा दिव्य है, तो हमारी हर क्रिया जो होती है गुणाध्यास के लिए होती है। कपड़ा पहनना, खाना पीना, और इसका परिणाम क्या है? भक्ति नहीं, इसका परिणाम विशेष गुणाध्यासास पुंसाम संगः प्रजायते, संगात संजायते कामः, कामादेव कलिर्नाम। श्लोक भूल भाल गए हैं। काम पैदा हुआ, काम से भेद कली फूट पैदा होती है। कोई अच्छी चीज बट रही है, किसी को ज्यादा मिल गई तो फूट पैदा हो जाता है। उसको 4 लड्डू ज्यादा चले गए। अच्छा कपड़ा आ गया, किसी दूसरे के पास पहुंच गया तो चिढ़ पैदा हो जाएगी। ये सब क्या है? गुणाध्यास है। भक्ति करना है तो वही सोचना पड़ेगा कि रत्नों को रत्न न समझा जाए। मोती मूंगा मूंगा उतार, बनमाला पोई। मोती मूंगे ये सब फेंक दिया मीरा जी ने।
काजर टीकी हम सब त्यागा, त्यागा कररो चूड़ो। मीरा ने जब घर छोड़ा तो जीवन में दोबारा काजर टीकी नहीं लगाया। त्यागो बांधन जूड़ो, कभी जूड़ा नहीं बांधा। तभी चूड़ा कंगन नहीं पहना। राणा जी नीजो थारो देसन, लाला लोजी रंग रूड़ो। थारा देसा में राणा साधु नहीं छे, लोग बसें सब कूड़ो। रानी थी, महारानी थी, बड़े बड़े राजकुमार लोग आते थे। कटार सोने की लटक रही है, सोने का मुकुट लटक रहा है, ये कौन है? वहां के राजकुमार हैं। ये कौन है? वहां के राजा साहब हैं। लेकिन मीरा उनको कूड़ा समझती थी। लोग बसे सब कूड़ो। संसार में इन्हीं कूड़ों की इज्जत करना ही सभ्यता है। कल हम गए थे मथुरा एक सभा में, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में बोलने। जाना तो नहीं चाहते थे क्योंकि कोई बोलने वाला था ही नहीं वहाँ हमारे मंदिर की ओर से। ये बाहर चले गए थे राधाकांत, इसलिए हमको जाना पड़ा, नहीं तो इन्हीं को भेज देते। वहाँ ऐसा विषय उठाया हमने जानबूझ करके जिस पर बोलने की भारतवर्ष में किसी की हिम्मत नहीं है। यमुना जी गंगा जी से बड़ी हैं, इस विषय को उठाया हमने। सारा भारतवर्ष समझ रहा है गंगा जी ही बड़ी हैं। ये भेद दृष्टि है, कौन बड़ा कौन छोटा, इस विषय को हमने उठाया था। और उस विषय को उठाने के बाद लोग डीएम के इंतजार कर रहे थे, डीएम साहब आ जाएं। आए और डीएम साहब को रुचि नहीं थी हमारे भाषण में। वो कहीं एडीएम से बात कर रहे हैं, कहीं किसी से बात कर रहे हैं। और काफ़ी देर बाद लोग हमारे पास पहुँचे। हमारे पास तो नहीं पहुँचे, पंडित जी के पास पहुँचे कि बहुत देर हो गई, बाबा से कहो भाई डीएम साहब को जल्दी जाना है। इन्होंने कहा तो हमने कहा ठीक है, हम रोक देते हैं। रोक दिया हमने बोलना, लेकिन पीछे पता पड़ा पत्रकार लोग बड़े नाराज थे कि ऐसा विषय चल रहा था, ये कहाँ से आ गई डीएम, जबकि डीएम की बड़ी प्रतिष्ठा है, उसने कुछ अच्छे काम भी किए हैं। तब समझ में आया कि सब संसार कूड़ा है। कूड़ों के बीच में आना जाना भी गलत है। मीरा ने ठीक कहा, थारा देसा में राणा साधु नहीं छे, लोग बसें सब कूड़ो। इन कूड़ों को क्या करेंगे सुना करके। श्रीमद् भागवत का ही श्लोक था, हम लेने वाले थे गंगा जी की महिमा का। भागवत से ही यमुना जी का सिद्ध करना था। और वहां बड़े बड़े विद्वान भी बैठे थे। हम जानते थे कोई न कोई विरोध करेगा, हो सकता है।
उस विषय को उठाया था हमने कि जमुना जी की महिमा तो राम जी के पहले से है, भगवान के रामावतार के पहले। पुनि सिय राम लखन कर जोरी, जमुन ही कीन प्रणाम बहुरी। रामावतार पीछे हुआ है, जमुना जी की महिमा पहले से है। चले ससी मुदित दो भाई, रवि तनुजा कई करत बड़ाई। वाल्मीकि रामायण से भी प्रमाण देने वाले थे कि सीता जी ने स्वयं कहा है जमुना पार होते समय, राम लक्ष्मण साथ में थे, बीच में जब जमुना जी की बेड़ा पहुंचा है तो सीता जी ने कहा रोक दो। कालिंदी मध्य मायाता, और उन्होंने वंदना शुरू किया सीता जी ने। तो जमुना जी की महिमा बहुत से प्रमाण देने वाले थे, लेकिन लोग कूड़े हैं, को सुनना ही नहीं चाहता। एक डीएम आफत है। जैसे डीएम साहब आए और लोग खड़े हो गए, भाई हम तो खड़े बड़े नहीं भये, क्योंकि हम तो अहंकारी आदमी हैं। इन कूड़ों के लिए क्या खड़े होंगे? ये सब कूड़े हैं। इसीलिए फिर पश्चाताप विवाह क्यों आए, लेकिन हमने कहा कोई बात नहीं, कुछ लोग तो सुनते ही हैं, 10-20 लोगों ने सुना समझा। हम जमुना जी के लिए आए थे, जमुना जी के यश गाना है, कोई बुरा काम नहीं है। नहीं सुना किसी ने, नहीं सुनो। ये इसलिए हमने कहा कि संसार जो है ये सारा ग्राही नहीं है, वस्तुग्राही है। हम लोगों को भी वस्तुग्राही बनना चाहिए। भगवान जो पहरा रहे हैं पहर रहे हैं, ऐसा नहीं कि उसी में ये अच्छा ये बुरा अपनी चुनौती करने लग गए। गोविंद देव जी का कपड़ा आया तो कौन अच्छा कौन बुरा सोच रहे हैं। ये सब गलत बुद्धि है, भगवान का प्रसाद है। जय श्री राधे।